बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का जो टॉपिक है बेसिक डेफिनेशन उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? डिफाइन मैटर एंड डिस्कस इट्स टाइप्स विद एग्जांपल, कि मैटर क्या है और उसकी कौन सी टाइप्स हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। डिफाइन सब्सटेंस एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल, सब्सटेंस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और एग्जांपल्स क्या होती हैं। डिफाइन मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल, मिक्सचर क्या है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं और उनकी एग्जांपल क्या हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनको डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले है मैटर। तो मैटर को डिस्कस क्यों करते हैं? देखिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुझे पढ़ी थी कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ नोन एज केमिस्ट्री। तो मैटर क्या होता है आज उसको देखते हैं हम। एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। हर वो चीज़ जिसका मैस होता है और वो जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं। यानी कि देखें, अगर हमारी जिस्म है, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी मैटर हैं। क्योंकि देखें, अगर कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ मैस होता है जिसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। उसके बाद हर वो चीज़ उसका कुछ ना कुछ मैस और साथ में वो जगह भी तो घेर रही होती है, तो वो सारी सारी मैटर में ही डिस्कस होगी। इन केमिस्ट्री वो डिस्कस ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम केमिस्ट्री में जो है मैटर की तीनों स्टेट्स को भी डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो टाइप्स ऑफ मैटर क्या हैं कि मैटर जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। तो सब्सटेंस क्या होता है? प्योर मैटर, यानी अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। यानी हर वो मैटर जो प्योर फॉर्म में होगा उसे मैटर कहेंगे। तो चलते हैं इसकी कि मैटर की हम एक्सप्लेनेशन देख लें कि एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स इज़ नोन एज मैटर, सॉरी सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जो है ये वो चीज़ होती है जिसकी कंपोजिशन फिक्स होती है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखें, अगर हम ये नॉर्मली कहते हैं कि दूध भी तो प्योर होता है, लेकिन दूध प्योर है लेकिन वो एक्चुअली सब्सटेंस नहीं है, मिक्सचर है। तो उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी कंपोजिशन जो है फिक्स नहीं होती। क्योंकि गाय का दूध और भैंस का और बकरी का सारे मुख्तलिफ होते हैं और उसके अलावा हर एक में प्रोटीन्स वगैरह डिफरेंट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए इसको सब्सटेंस नहीं कहा जाता। एग्जाम्पल्स हैं शुगर, साल्ट, वाटर, हाइड्रोजन गैसेस वगैरह। ये जो है कि शुगर सॉल्ट फॉर्म में पाई जाती है, साल्ट सॉल्ट होते हैं, वाटर लिक्विड है और हाइड्रोजन गैस। तो ये सारे जो हैं सब्सटेंस हैं। क्योंकि अगर हम बात करें वाटर की तो पानी जो है, अगर दरिया का पानी है या समंदर का पानी है, उसको अगर हम पानी को बाकी चीज़ों से, मट्टी से, साल्ट वगैरह सारे सेपरेट कर लें तो उसका प्योर फार्मूला H2O होगा। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम सांस के ज़रिए एक्सहेल कर रहे हैं या हवा के ज़रिए होती है, या वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उन सब की कंपोजिशन CO2 ही होती है। सब्सटेंस को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड्स। तो इनको फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यह है कि नेक्स्ट हमारा है मिक्सचर। इम्प्योर मैटर इज टर्म्ड एज मिक्सचर। हमने देखा कि प्योर मैटर को सब्सटेंस कहते हैं, तो इम्प्योर मैटर जो होगा उसे मिक्सचर कहते हैं। लाइक एज रॉक, चट्टानें हो गई, सी वाटर समुद्री पानी हो गया, और एयर, ये सारे मिक्सचर हैं। क्योंकि देखें, चट्टानों के अंदर भी बहुत सारे मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी, मट्टी वगैरह भी मिली होती है। समुद्री पानी में बहुत सारे नमकियात, पानी वगैरह के साथ मिले होते हैं, और एयर में बहुत सारी गैसेज जो है आपस में मिली हुई होती हैं, जो कि केमिकली नहीं मिली होती हैं, फिजिकली मिली होती हैं, इसलिए उनको मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर को भी दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि होमोजेनस मिक्सचर जो है कि जिसकी कंपोजिशन हर जगह भी सेम होगी। लाइक अगर हम एक चाय का कप देख लेते हैं तो उस कप के अंदर चाय का टेस्ट, कलर हर पूरा सेम होगा। लेकिन अगर एक प्लेट चावलों की है, जो कि रंग वाले चावल हम बनाते हैं, जर्दा चावल बना लेते हैं, उसमें सब चावलों के ऊपर कलर सेम नहीं हुआ होगा, सब के ऊपर अंदर जो है मीठा सेम नहीं होगा, इसलिए वो हेट्रोजीनियस होगा। तो ये एक समरी है कि हमने जो डिस्कस किया कि मैटर जो को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, मिक्सचर और सब्सटेंस। मिक्सचर को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। सेम एज सब्सटेंस को भी दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। उसके बाद है कि प्रॉपर्टीज़। एवरी सब्सटेंस हैज़ प्रॉपर्टीज़। दो तरह की हर सब्सटेंस में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, नाम से ज़ाहिर है कि फिजिकल जो है कि फिजिकल स्टेट से होंगी। लाइक एज फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी हैं?
कलर है, स्मेल है, टेस्ट है, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, ये सारी की सारी फिजिकल स्टेट्स हैं। लाइक एस देखें, हम अगर किसी भी होटल वगैरह में बैठे हुए हैं या किसी घर मेहमान गए हुए हैं तो वहाँ पे दो जग उन्होंने रखे हुए हैं, एक के अंदर पानी है, दूसरे के अंदर अगर उन्होंने कोई भी मिल्क शेक या फिर कोई लेमन जूस रखा हुआ है तो हम उनको देख के बता सकते हैं कि ये पानी है और इसका कलर जो है कि उसका अलग होगा, और जो है कि दूसरा जूस वगैरह उसका कलर अलग होगा, उसका टेस्ट अलग होगा, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो स्टेट्स हैं इनको फिजिकल स्टेट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लिखा है कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सेम है, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्टेट चेंज हुई है कि बर्फ़ से पानी और पानी से भाप, ये भी फिजिकल स्टेट्स चेंज हुई हैं। क्योंकि देखें, अगर हम पानी को फर्दर ठंडा करें तो वो दोबारा बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम है, अगर हम स्टीम को जब बादलों में चली जाती है तो वो दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होकर पानी बन जाती है। तो इसमें केमिकल उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, ओनली फिजिकल कंपोजिशन चेंज हुई होती है। In this entire process, only the physical states of water change, whereas इन केमिकल चेंज जो है वो नहीं होती, केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। क्योंकि देखें, अगर हम पानी है उसके अंदर चीनी मिक्स कर दें तो अगर हम उसको हीट करते हैं तो चीनी जो है कि नीचे बैठ जाएगी, सॉलिड होती है, और पानी सारा वेपोरेट होकर उसको हम अलग से दोबारा भी कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये भी जो सारी जो चीज़ होती है ये फिजिकल स्टेट्स में होती हैं कि उनकी केमिकली चेंज नहीं होती है, उसको दोबारा ईजिली वापस लुटाया जा सकता है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही हैं, इनकी उसकी कंपोजिशन जो है अगर एक तरह की होगी तो ठीक है, नहीं तो अगर चेंज होगी तो उसको समझ लें केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के दौरान क्या होता है, सब्सटेंस अंडरगो इन केमिकल चेंज, यानी कि सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज आ जाता है। केमिकल चेंज का मतलब है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, यानी कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी और नया सब्सटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कॉमन से एग्जाम्पल है कि देखें, आयरन को जंग लग जाता है तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये सबसे अहम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सी एग्जाम्पल है इसी की केमिकल जो कि प्रॉपर्टी है या केमिकल चेंज है। तो उसमें देखिएगा, अगर एक आयरन को जंग लग गया है तो आप उसको जंग को दोबारा इजीली आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जो चीज़ नई बन गई है वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सेम है, अगर लकड़ी जल गई है, उस लकड़ी से राख बन गई है, कुछ गैसेस वगैरह बन के उड़ गई हैं, उनको दोबारा आप इकट्ठा करके वापस लकड़ी में लुटा नहीं सकते। तो ये सारी जो चेंजिंग है ये केमिकल चेंजिंग है। एंड सेम एज वाटर की डिकम्पोजिशन, अगर हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर अलग कर दें तो ये भी केमिकल चेंज होगा। इसमें भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ईजिली कंबाइन करके दोबारा वाटर नहीं बना सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उसके साथ कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो कौन से पूछे जा सकते हैं आपसे कि डिफाइन मैटर विद एग्जांपल। मैटर क्या होता है, उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं वो हमने देखी हैं कि दो एग्जांपल हैं, प्योर मैटर सब्सटेंस और इम्प्योर मिक्सचर। सब्सटेंस क्या होता है, हाउ इट्स क्लासिफाइड, सब्सटेंस क्या होता है, हम देखिए इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर को देखा हमने, किसी डेफिनेशन पढ़ी और उसकी हमने एग्जांपल भी देखी और उसके हमने टाइप्स भी देखी कि दो तरह के टाइप्स थी। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंशिएट भी पूछा जा सकता है और अलग अलग से उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल वगैरह भी पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, वाई हार्डनिंग ऑफ वाटर इज़ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज, कि पानी जो है अगर जो हार्ड वाटर वो एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज क्यों नहीं है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें वाटर की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई होती, बल्कि उसके अंदर कुछ साल्ट्स वगैरह मिले हुए होते हैं। लाइक इस कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो होती हैं हार्ड वाटर बनाती हैं, इनको हम इजीली जो है कोई मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।